अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। तो आज मैं आपके लिए मज़ेदार से भिंडी गोश्त के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही इजी वे में मैं आपके लिए तैयार करूँगी। बहुत ही लजीज बनकर ये तैयार हुआ था और अगर आप इसको मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 300 ग्राम्स फ्रेश भिंडियाँ ले ली हैं और इनको मैंने दरमियाने साइज़ का लिया है और भिंडियों की आगे और पीछे की टिप्स काटने के बाद इनको मैंने एक तरफ रख दिया है। अब एक प्रेशर कुकर में हाफ कप ऑयल डालकर गरम कर लिया और उसमें 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके मैंने इसमें डाल दिया है और प्याज को मैंने गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। और जब प्याज गोल्डन हो गई तो इसमें 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छी तरह से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे कि अदरक लहसुन की जो कच्चापन है वो इसमें से दूर हो जाए। अदरक लहसुन 2 मिनट फ्राई हो चुका है। अब यहाँ मैं बीफ का आधा किलो गोश्त यूज़ कर रही हूँ इस रेसिपी में और इसमें मैंने बोन्स भी शामिल की हुई हैं। गोश्त को मैंने शामिल कर दिया है, इसमें आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब गोश्त को मैं 3 से 4 मिनट तक इस प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी, यहाँ तक कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और इस तरह से प्याज भी बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगी। और जितनी अच्छी प्याज भुनी हुई होगी उतना अच्छा आपका सालन बनेगा और सालन में प्याज तैरती हुई नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगी। अब यहाँ 3 से 4 मिनट गोश्त भुन गया है और इसका कलर चेंज हो गया है। तो टमाटर है मेरे पास, ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर इसमें स्लाइस करके ऐड कर दिए हैं और टमाटरों के साथ भी अब हम गोश्त को पहले 2 मिनट भून लेंगे अच्छी तरह से। टमाटरों को 2 मिनट भूनने के बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे। इसमें 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा सा मसाला बन जाता है, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। 1 मिनट तक इन मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब 2 टेबल स्पून पानी इनमें ऐड कर देंगे ताकि ये मसाले जले नहीं और टमाटरों के साथ अच्छी तरह से इनको भून लेंगे हम 2 मिनट तक। और यहाँ पर जब हम इनको इतने अच्छे तरीके से भूनेंगे तो टमाटर भी साथ साथ गलते चले जा रहे हैं, आप देखिए। और यहाँ पर प्याज तो इसके साथ भुन ही रही है, वो तो बिल्कुल ही मैश हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कि ये बहुत अच्छे से भुन गए हैं मसाले। तो अब इसमें 1 कप के जितना दही मैं ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 150 ग्राम्स है ये दही। अब दही के साथ दही का पानी ड्राई होने तक हम इसको हाई फ्लेम पर भून लेंगे। 3-4 मिनट के बाद देखिए दही का पानी ड्राई हो गया है और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन मसालों के साथ भून लिया है। तो अब यहाँ पर मैं गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें ऐड करूँगी और प्रेशर कुकर को कवर करके इसकी सीटी लगा दूँगी। और सीटी के चलने के बाद इसको तकरीबन 40 मिनट्स तक मैं गोश्त के गलने तक प्रेशर दूँगी। 40 मिनट्स के बाद मैंने इसको खोल लिया है और इसकी स्टीम निकाल कर इसको खोलना है एहतियात के साथ। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी बिल्कुल इसमें बाकी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। और गोश्त भी मैंने चेक कर लिया है, बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब जो भिंडियाँ हमने काट कर रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे और भिंडियों को हमने जो इस गोश्त में थोड़ा सा पानी है इसके साथ 2-3 मिनट तक भूनना है, क्योंकि भिंडियों को हमने अलग से तो फ्राई किया नहीं है। तो इस तरह से जब हम सालन में डालकर अभी भूनेंगे तो भिंडियों का जितना भी लेस होगा वो ख़त्म हो जाएगा। 2-3 मिनट भूनने के बाद आप देखें भिंडियाँ अच्छी सी भुन गई हैं, इनका लेस ख़त्म हो गया है और सालन में जो ऑयल था वो सेपरेट हो गया है और ये ड्राई हो चुका है। अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि जिसमें ये भिंडियाँ भी गल जाएं और इसमें ग्रेवी भी बच जाए। तो मैंने तकरीबन 1.5 गिलास अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर दिया है और जितनी आपको ग्रेवी बनानी हो आप अपने हिसाब से इसमें पानी एडजस्ट कर सकते हैं। अब प्रेशर कुकर को कवर कर देंगे और इसकी सीटी लगाने के बाद जब सीटी चल जाएगी तो सिर्फ 5 मिनट तक प्रेशर देना है, क्योंकि भिंडियाँ ज़्यादा देर नहीं लेती गलने में। सिर्फ 5 मिनट प्रेशर देने के बाद मैंने इसको खोल लिया है और ये देखिए भिंडियाँ कितनी अच्छी सी गल चुकी हैं, एक इशारे से टूट रही हैं। अब सालन में खुशबू के लिए हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़े से हरे धनिए के पत्तों से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। तो ये हमारा लजीज सा बहुत ही मज़ेदार किस्म का भिंडी गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। और देखिए आप सालन में बिल्कुल भी आपको प्याज तैरती हुई नज़र नहीं आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्याज इसमें मैश हो चुकी है।
इसको आप गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ या प्लेन राइस के साथ सर्व करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। और मुझे तो इसको देखकर मुंह में पानी आ रहा है, तो मैं इसको ट्राई करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। इसके ऊपर मैंने नींबू छिड़क दिया है और नींबू के साथ तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और यकीन करें बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है कि जो एक बार खाएगा उसका हाथ नहीं रुकेगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर आपने ट्राई करना है और कमेंट्स में फीडबैक दें कि आपको ये कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।